ये स्टैक जो है हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये 100% नहीं बोल रहे हैं, ये 1000% बोल रहे हैं। ये क्लास 12 का सीबीएसई के लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको सीरियसली लो। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग आते हैं स्टैक पर। स्टैक क्या है? स्टैक एक टेक्निक है जिसमें कि जो डेटा का इंसर्शन या डिलीशन होता है वो एक लॉजिक पर में, और उसको कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक एक टेक्निक है जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक पर में काम करता है। ठीक है। तो जैसे इसमें हम लोग इंसर्शन जो करेंगे या डिलीशन करेंगे, दो ही चीज़ है हम लोग के सिलेबस में। या तो तुमको स्टैक में इंसर्ट करने के लिए बोलेगा या स्टैक से डिलीट करने के लिए बोलेगा। तो इंसर्शन जब भी करोगे ध्यान से सुनो, तुम टॉप से डालोगे। जैसे बॉक्स में हम लोग टॉप से डालते हैं ना, उसी तरह से टॉप से डालोगे। और डिलीशन अगर करना है तो टॉप से ही डिलीशन करेंगे। अब जैसे ये डब्बा है तो इस डब्बे में अभी हम लोग इंसर्शन कर सकते हैं क्योंकि ये डब्बा अभी भरा हुआ नहीं है। तो जब तक डब्बा भरा हुआ नहीं रहता है तब तक हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। अभी तुम देख रहे हो ये डब्बा भरा हुआ नहीं है, अभी इसमें एक ही आइटम डाला हुआ है। तो अगर इसमें हम चाहें तो डाल सकते हैं। तो देखो जैसे एक ठो डाले, तो जैसे ही एक आइटम डालते हैं तो टॉप देखो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। मान लो हम फिर डालते हैं तो देखो फिर टॉप बढ़ गया, फिर डाले फिर बढ़ गया। अभी भी डाल सकते हैं क्योंकि अभी भी स्टैक हमारा खाली ही है, फुल नहीं हुआ है। अभी भी हम चाहें तो डाल सकते हैं। तो जैसे ही अब हम डालेंगे तो देखो स्टैक हमारा फुल हो गया। स्टैक हमारा फुल हो गया क्योंकि टॉप मेरा कहाँ पहुँच गया है, एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पर में। तो मतलब स्टैक मेरा फुल है। अब हम इसमें डालने का कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि स्टैक फुल है। अब हम चाहें तो इसमें से डिलीशन कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो डिलीशन अगर करेंगे तो स्टैक में जो लास्ट इन होता है, ध्यान से सुनो। डिलीशन जब करेंगे तो स्टैक में जो लास्ट इन होता है या जो टॉप मोस्ट आइटम बोलो, उसी को डिलीट कर सकते हो। इसमें जो मन में आया सो नहीं डिलीट कर सकते हो। अगर तुम जो मन में आया सो डिलीट कर रहे हो मतलब तुम स्टैक नहीं कर रहे हो। तो डिलीशन जब करोगे तो टॉप वाला ही करना है। और यहाँ तुम देख रहे हो टॉप जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है, तो ये हुआ टॉप मोस्ट आइटम। तो अगर डिलीशन होगा तो यही होगा। देखो हम डिलीट कर रहे हैं तो टॉप से होगा, ये देखो गया। अब अगर डिलीशन करेंगे तो सबसे टॉप मोस्ट में 3 है तो वही जाएगा, फिर 5 है वही जाएगा, 3 है वही जाएगा, 8 है वही जाएगा। अब अगर हम चाहें तो 9 को ही डिलीट कर सकते हैं, तो 9 चला गया। तो अब देखो स्टैक ख़त्म हो गया। अब हम इसमें से डिलीशन करने का कोशिश नहीं करेंगे। अगर हम चाहें तो इसमें इंसर्शन कर सकते हैं लेकिन डिलीशन इसमें अब नहीं होगा। ठीक है। तो ये तो तुमको कुछ एनिमेशन वगैरह से बताने का कोशिश किए। एग्ज़ाम में तुमको एनिमेशन बनाने नहीं आएगा, ध्यान देना। इस एग्ज़ाम में तुमको कहेगा कोड लिखो पाइथन में। ठीक है। क्योंकि तुम सीबीएसई के स्टूडेंट हो और सीबीएसई के लिए पाइथन ही है, तो पाइथन में ही तुमको पूछेगा। तो इसको हम लोग ये जो कोड जो पाइथन का होना चाहिए उसको हम स्टैक का तुमको बताते हैं। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, केवल हम लोग का काम है समझना। और तुम्हारा काम है इसको बढ़िया से समझ करके एग्ज़ाम में लिखना। ठीक है। तो यहाँ से देखो तुम्हारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो एक स्टैक हम बनाए हैं जो कि एम्प्टी है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। वाइल ट्रू कंडीशन दे दिए, जो जब तक कंडीशन ट्रू है लूप के अंदर रहोगे। और तुमसे हम ये मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाए हैं, जो तुम चाहते क्या हो। अगर स्टैक में डालना है तो 1 दबाओ, डिलीट करना है तो 2 दबाओ। कौन सा आइटम डिलीट होने वाला है अगर वो जानना है तो 3 दबाओ। डिस्प्ले स्टैक का क्या पोजीशन है देखना चाहते हो तो डिस्प्ले करो। तुम कुछ नहीं चाहते हो तो एग्ज़िट कर जाओ। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम पूछे जो भाई आपका चॉइस क्या है बताइए। तो अगर मान लो तुमको इंसर्ट करना है तो तुम 1 दबाओगे, तो सी एच तुम्हारा 1 होगा। तो तुम 1 दबाओगे तो ये कंडीशन मेरा ट्रू हो जाएगा। तब हम कहेंगे एंटर नंबर टू इंसर्ट, बताओ क्या इंसर्ट करना चाहते हो। तुम जो भी इंसर्ट करना चाहते हो वो आइटम में चला जाएगा। उसके बाद देखो हम पुश में जा रहे हैं।
जिसमें हमको डालना है, डालना किस में है, स्टैक में, और जिसको डालना है उसको, ये दोनों को ले करके हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसका नाम है पुश। तो हम लोग चलते हैं पुश में। तो ये देखो पुश है, 2 लाइन का, सोचो 2 लाइन क्या, ये तो फंक्शन का डेफिनेशन है, एक ही लाइन का प्रोग्राम है। पुश में गए, जो तुम स्टैक तुम भेजे थे उसको हम एस टी के में रख लिए, और जो आइटम भेजे थे उसको आइटम में रखे, और अंदर आके सीधे बोले स्टैक में अपेंड कर दो आइटम को। तो मान लो अभी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो स्टैक तो मेरा खाली था, तो इसका मतलब सेल नंबर 0 में चला जाएगा हम जो लाए हैं उसको। मान लो हम 4 ठो आइटम पहले से रहता और तुम अभी भेजता, तो ये जो तुम अभी भेज रहे हो ये हमारा 5वां हो जाता। तो इस तरीके से ये एक के ऊपर एक रखाना चालू हो जाएगा। तो ये पुश हुआ। अब सपोज करो तुम बोले जो नहीं हमको पॉप करना है, हमको डिलीट करना है। तो डिलीट किसको करेगा, सबसे जो टॉप मोस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो तुमको अगर डिलीट करना है तो तुम 2 दबाओगे, तो यहाँ सी एच में तुम्हारा 2 जाएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ, ये कंडीशन ट्रू हुआ। तो अब कह रहा है पॉप में जाओ। पॉप एक फंक्शन है, ध्यान से सुनो, पॉप एक फंक्शन है, वहाँ जाइए और स्टैक को लेकर के, ठीक है। तो जहाँ से हमको डिलीट करना है उसको लेके जा रहे हैं पॉप में। तो ये देखो पॉप है। तो अब यहाँ पर मैं डिलीशन हम लोग कब करेंगे, मेरा स्टैक में कुछ रहेगा तब ना। तो पहले देख लेते हैं जो मेरा स्टैक में कुछ है कि नहीं है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन को कॉल किए हैं जिसका नाम है इज़ एम्प्टी। और स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखिए, इज़ एम्प्टी यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, दिस वन इज़ नॉट द प्री डिफाइंड फंक्शन, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। तो हम यहाँ से चले गए इज़ एम्प्टी में, यहाँ गए और यहाँ चेक कर रहे हैं जो क्या स्टैक हमारा खाली है। तो स्टैक तो हमारा खाली, मान लो अगर खाली है तो रिटर्न करोगे ट्रू, अगर स्टैक में तुम्हारा खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ है, तो रिटर्न करोगे फॉल्स। तो सपोज़ करो मेरा स्टैक अभी खाली नहीं है, मान लो उसमें 4 ठो आइटम है, सपोज मान लो 4 आइटम है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो रिटर्न करोगे फॉल्स। तो यहाँ पर मैं इज एम्प्टी में तुम्हारा फॉल्स आ गया। तब हम एल्स में आएंगे, एल्स में आएंगे तो यहाँ क्या बोल रहा है, स्टैक डॉट पॉप, मतलब स्टैक में से पॉप करो, ये जो फंक्शन है दिस वन इज योर प्री डिफाइंड फंक्शन। ये पॉप देखो इसमें पी बड़ा है, तो ये हम लोग बनाए हैं, और ये जो पॉप है ये प्री डिफाइंड है। तो स्टैक डॉट पॉप किए, जैसे ही हम स्टैक डॉट पॉप करेंगे तो कौन सा एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं ये तो नहीं बता रहे हैं यहाँ, तो मेरा जो लास्ट एलिमेंट है वही डिलीट होगा, है ना। मान लो तुम 4 एलिमेंट डाले हो, तो जो चौथा एलिमेंट है वही डिलीट होगा। मान लो 7 एलिमेंट रहता है, तो जो 7वां एलिमेंट है वही डिलीट होगा। जो डिलीट होगा वो तुमको चला जाएगा इसमें आइटम में। तो इस लाइन से क्या हुआ, जो तुम्हारा एक आइटम डिलीट भी हो गया और जो डिलीट हुआ वो चला गया आइटम में, तो तुम रिटर्न कर रहे हो आइटम को, ठीक है। तो ये आइटम तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पर में, ये देखो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो मान लो तुम चौथा एलिमेंट में 12 था सपोज, तो आइटम में 12 आ जाएगा। तो आइटम तो 12 नहीं है, तो एल्स में आएंगे, आइटम तो अंडर फ्लो नहीं है, तो एल्स में आएंगे, अब बोल देंगे डिलीट हुआ 12। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा स्टैक में कुछ रहता ही नहीं, तो तुम वहाँ से अंडर फ्लो को रिटर्न लाते, तो आइटम इक्वल टू अंडर फ्लो, ये तुम्हारा ट्रू हो जाता। तो कहता है स्टैक इज एम्प्टी, नथिंग टू डिलीट। पीक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें कौन सा डिलीट होगा ये बताएगा। डिस्प्ले भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में ध्यान से समझ लीजिए, प्रैक्टिकल का डेट अनाउंस हो गया है, 2 तारीख से होगा। तो प्रैक्टिकल में अगर तुमको हम दे देंगे ये, तो तुमको प्रैक्टिकली तो करके दिखाना होगा। तो प्रैक्टिकल के लिए ये 4th नंबर भी लिखना है। तो मान लो तुम 4 दबाए, 4 दबाए इसका मतलब हुआ जो तुम चाहते हो स्टैक का कंटेंट्स को देखना। तो इस केस में हम लोग डिस्प्ले नाम का फंक्शन को कॉल करेंगे, वहाँ पर मैं स्टैक को दिखाएगा। अब ध्यान से देखो, दिखाएगा कब, स्टैक में कुछ रहेगा तब। स्टैक में रहेगा तो टॉप टू बॉटम दिखाएगा, स्टैक में कुछ है ही नहीं तो नहीं दिखाएगा। अब क्या करेगा नहीं करेगा, हम लोग चलते हैं डिस्प्ले में। ये देखो हम लोग आ गए डिस्प्ले में। तो पहले यहाँ पर मैं हम चेक कर रहे हैं जो स्टैक मेरा एम्प्टी है कि नहीं है। तो यहाँ पर मैं आए, मान लो हमारा स्टैक में कुछ है, तब तो ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा।
तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स, तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा तो इधर आ जाएंगे। फिर टॉप में, टॉप एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें लेंथ ऑफ स्टैक -1 रखेंगे और स्टैक का टॉप को दिखाएंगे। फिर ये जो लूप है तुम्हारा, ये तुमको लूप बाकी आइटम को दिखाएगा। मान लो तुम्हारा स्टैक में 6 आइटम है, तो सबसे ऊपर वाला को तो ये प्रिंट कर दिया तुम, यहाँ एरो मार के टॉप दिखाओगे तो 6 आइटम अगर है तो छठा को ये दिखाएगा, अब पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला और जीरोथ को ये लूप दिखाएगा। ठीक है। मान लो तुम यहाँ देखने के लिए आए हो और तुम्हारा स्टैक में कुछ है ही नहीं, तो तुम्हारा यहाँ से रिटर्न कर देगा ट्रू। यहाँ से जैसे ही ट्रू रिटर्न करेगा तो यहाँ इफ हो जाएगा ट्रू, तो प्रिंट क्या करेगा, स्टैक खाली है। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग तुमको इंसर्ट करना सीखे, डिलीट करना सीखे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हम तुमको बताए नहीं, लेकिन हमको लग रहा है तुम अगर खुद से करोगे तो कर पाओगे। और मान लो तुमको कुछ नहीं करना है तो तुम 5 दबाओगे, 5 दबाओगे तो देखो ये लूप को ही हम ब्रेक कर दिए हैं। ठीक है, तो लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा एग्ज़ाम में आएगा। ध्यान से देखो, तुम पूरा ध्यान दोगे पुश में और पॉप में, एकदम ध्यान से सुनो। या तो तुमको पुश और पॉप दोनों आ जाएगा, या सिर्फ पुश आएगा, या सिर्फ पॉप आएगा। तो इस दोनों को नंबर 1 और नंबर 2 को इतना बढ़िया से कर जाओ। तुमको इतना हम कह रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में जब जाओगे तो एग्ज़ाम हॉल में तुमको क्वेश्चन पेपर मिला भी नहीं रहेगा, तुम चाहो तो ये लिख सकते हो, ये इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, आप करिए खूब बढ़िया और तुम बढ़िया नंबर लाओ और मेरा नाम को रोशन करो।